ऑलराइट, सो आई नो आप ये बात सुन सुन के पक चुके हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना तैयारी करना इज इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. एनी टीचर, एनी इंस्टीट्यूट कैन नॉट टेल यू कि हर एक पैराग्राफ में क्या ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना. द ओनली थिंग्स, द टू पिलर्स दैट टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट, कौन सा सोर्स पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा आर्टिकल न्यूज़पेपर में पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, बुक में कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से पढ़ना है, ये आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताता है. एंड दैट इज बाय दिस सीरीज. इन दिस सीरीज वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वी आर आल्सो लर्निंग कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है अच्छी तैयारी के लिए. सो वी विल बी डिस्कसिंग द लास्ट 10 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज हम इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो अब यहां पर इवन इन द लास्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी PYQs, दिस इज द पार्ट 2, लास्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी PYQs एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमी PYQs. हम कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर पूछे गए रीसेंट क्वेश्चंस को. एंड द फर्स्ट वन इज जननी सुरक्षा योजना. नाउ सी, बड़ा इजी क्वेश्चन है. अगर आप समझ जाओ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके समझ जाओ कि यूपीएससी करता क्या है, डिमांड क्या है और वही समझना है, आप सब चीजें याद कर लो, ये पॉसिबल नहीं है. नाउ सी, लेट्स सी. जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स. बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो आपको गलती नजर आ जाएगी पहली स्टेटमेंट के अंदर, राइट. इफ यू आर अ बिगिनर तो मैं एटलीस्ट इतना बता रहा हूं कि पहली स्टेटमेंट गलत है. क्यों है? ट्राई टू फिगर दैट आउट. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन. ये जो बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, गरीब प्रेग्नेंट लेडीज, उनकी मोर्टेलिटी को कम करना इज द टारगेट. इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन. And then fourth statement, it also includes providing public health facilities to the sick infants. बीमार बच्चों को पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में इलाज देना 1 साल तक, ये भी एक फीचर है. नाउ द क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी बिकॉज यहां पर ये नहीं पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, यहां पर ये पूछा गया कितनी स्टेटमेंट सही हैं. एंड ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी कर देता है. अभी रिसेंटली ही लास्ट 1-2 सालों में यूपीएससी ने ये पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, इस तरीके का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम इनसे अपने आप को फेमिलियर करवा लें. कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 3, 2 या सारी करेक्ट हैं? नाउ सी, इसमें हम ढूंढें तो गलती क्या है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है. यहां पे लिखा गया स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स. देखो, स्टेट सरकारें अपनी अपनी स्कीम चलाती हैं. सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कभी भी सेम स्कीम नहीं चलाती, राइट. सो दिस इज अ सेंट्रल स्कीम, नॉट अ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट स्कीम. तो ये तो बहुत क्लियरली, बहुत इजी है इसको ढूंढ पाना. अगर आप 6-8 महीने तैयारी कर रहे हो एंड यू आर रीडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने की जो बेस्ट साइट है दैट इज vikaspedia.in. ये भी मैं आपको बता देता हूं. देन ऑन दिस चैनल वी हैव वीडियोस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडिविजुअल वीडियोस हैं एंड सारी की सारी 2-2, 3-3 घंटे की प्लेलिस्ट बनी हुई है. सो एक वीडियो में 3 घंटे में आप बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दोगे. अगर इन वीडियोस को आप मिस करोगे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. अदरवाइज ये गवर्नमेंट स्कीम्स वाले क्वेश्चंस फ्री के मार्क्स हैं, राइट. देन सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिक बच्चों का इलाज जननी सुरक्षा योजना के अंदर इंक्लूडेड नहीं है. तो कितनी स्टेटमेंट सही होगी? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट. सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू रीड द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. क्या फीचर्स हैं ये आपको क्लियरली पता होने चाहिए. उसमें कुछ फीचर्स यूपीएससी ऐड कर देता है, ये हमें ध्यान रखना होता है. एंड इस तरीके से थोड़ी बहुत स्टेटमेंट को चेंज करके भी स्टेटमेंट को गलत कर देता है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट. एंड दैट इज द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब सीखना हमें यही होता है एज बिगिनर्स कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे स्टेटमेंट्स को गलत कर दिया जाता है, कैसे सही रखा जाता है.
एंड इन क्वेश्चंस को ओनली 1 2 3 या 4 इनको कैसे सॉल्व करना है ये हमें सीखना होता है। आपकी ज्यादा जानकारी के लिए दिस एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू ऐड टू योर इंफॉर्मेशन। ये तो चलो इनकरेक्ट और करेक्ट मैंने आपको बता दिए। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अब देखो ये रिसेंट लास्ट 2 साल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये गवर्नमेंट स्कीम 2005 की है, तो ये मत सोचना पिछले 2 साल 3 साल का ही करंट अफेयर करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स की जब बात होती है, गवर्नमेंट स्कीम हमेशा ही करंट में रहती है। इफ यू आर अ न्यूज़पेपर रीडर, आपको कहीं ना कहीं वो दिखती रहेंगी। आपको विकासपीडिया वेबसाइट के ऊपर हर रोज 3 से 4 गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करनी है, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट स्कीम वाले क्वेश्चन जो हैं ये तो आपके सही हो जाएं, बिकॉज ये तो पूछे ही जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में जिनकी 100% गारंटी है कि ये तो पूछे ही जाएंगे, एंड गवर्नमेंट स्कीम के बिना पेपर नहीं बनेगा कोई भी सरकारी, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज है चाहे वो यूपीएससी है। नाउ सी ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेक श्योर आप सारी पीडीएफ से गो थ्रू करो। इनफैक्ट यहां पर भी देखो, ये मैंने आपको बता दिया, दिस नॉट अ सोल स्टेट इंटरवेंशन, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। जो स्टेटमेंट सही थी वो तो ठीक है, सिख बच्चे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आई हैव टोल्ड यू, राइट। देन और क्या है, कैश असिस्टेंस दी जाती है सरकारी, अगर हेल्थ फैसिलिटी के अंदर डिलीवरी हुई। रूरल एरियाज में 1400 एंड अर्बन एरियाज में 1000। देन प्राइवेट सेक्टर में अगर हो रही है तो 6000 रूरल एरियाज में एंड 2000 अर्बन एरियाज में। तो ये डिलीवरी के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन आर एलिजिबल, एटलीस्ट 19 साल की होनी चाहिए, एंड 2 बच्चों के लिए जननी सुरक्षा योजना एलिजिबल है, तीसरे बच्चे के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही सारे फीचर्स ध्यान में रखने होते हैं, यही सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिखेंगे। रूरल एंड अर्बन एरियाज दे आर कवर्ड, ऑब्वियसली वी जस्ट डिस्कस्ड। पोस्ट नेटल केयर, आफ्टर डिलीवरी केयर भी इंक्लूडेड है। इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। हेल्थ एजुकेशन, ऑब्वियसली अवेयरनेस, जानकारी देना, एंड दिस जननी सुरक्षा योजना इज पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राइट। तो 2005 के इनिशिएटिव्स हैं ये यूपीए सरकार के, वो भी पूछे जा रहे हैं रिसेंटली यूपीएससी के अंदर, राइट। सो विकासपीडिया, आगे चलते हैं। अनीमिया मुक्त भारत के लिए जो एक स्ट्रैटेजी है, गवर्नमेंट स्कीम नहीं लिखा हुआ, अनीमिया मुक्त भारत के लिए इनमें से कौन कौन सी इंटरवेंशंस की जा रही हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोफिलैक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। कौन सी? कैल्शियम। आपको ये जानना भी नहीं है, डोंट वरी। लेकिन मुझे याद आता है कि इसमें तो आयरन एंड फॉलिक एसिड ये दिया जाता है, कैल्शियम की तो बात ही नहीं थी एनीमिया मुक्त भारत में, तो ये गलत लग रहा है, राइट। आप ऐसे ही एलिमिनेट करते हो। वहां पर 30 क्वेश्चन से ज्यादा जो देश में सबसे ज्यादा मार्क्स लेता है प्रीलिम्स में, उसको भी नहीं आते होते, लेकिन उसको अंदाजे बड़े अच्छे आते हैं लगाने, लाइक दिस, कि इतना याद आ रहा है, ये पढ़ा था। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जो कॉर्ड है, कॉर्ड बच्चे के पेट में लगी होती है, उसको लेट काटना, वो फायदेमंद होता है। सो दैट इज ऑल्सो, दिस कैंपेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एनीमिया मुक्त भारत, ताकि बच्चे के अंदर एनीमिया ना आए, उसको एनीमिया की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। फिर डीवॉर्मिंग, पीरियोडिक डीवॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो ये न्यूज़पेपर रीडर्स को पता होगा, ये अखबार में खबर आती रहती है कि आज देश के सारे स्कूल में ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एंड सबको डीवॉर्मिंग, वो जो आम भाषा में बोलते हैं कि पेट के कीड़े मारने की दवाई दी जाएगी। देन इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ एनीमिया एंडेमिक पॉकेट्स। तो जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से एनीमिया होता है वो तो ठीक है, उसको तो उसके ऊपर तो काम करता है एनीमिया मुक्त भारत। कुछ बीमारियों की वजह से, फ्लोरोसिस, मलेरिया, उनकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है, तो क्या नॉन न्यूट्रिशनल चीजों, कॉजेस के ऊपर भी काम करता है ये? नाउ अगेन द क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट वन। ऑप्शंस क्वेश्चन को आसान या डिफिकल्ट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 100% पता है कि 1 तो नहीं है, 1 ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली, देन इज 1 3 and 4, 1 ओनली, और 2 3 and 4। अब मेरे को पता है 1 तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है।
तो जिस जिस में 1 होगा मैं एलिमिनेट कर दूंगा, यहां पर एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया, और यही यूपीएससी की स्ट्रैटेजी थी। आई होप यू गेटिंग इट। अगर ध्यान नहीं था थोड़ा पीछे करके देख लो, बड़ी जरूरी बात बता दी मैंने। नाउ हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? कितनी स्टेटमेंट सही है? 1, 3, 2, 4। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट? नाउ द राइट आंसर इज ओनली 3। तो गलत कौन सी हो गई? मैंने आपको बता दी, राइट? बाकी सब चीजें सही दी हुई हैं। सो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग भी इसका पार्ट है, पीरियोडिक डिवॉर्मिंग भी इस स्ट्रेटजी का पार्ट है, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस के ऊपर भी काम किया जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब आप सिर्फ YouTube वीडियो से पढ़ लोगे, YouTube पे गवर्नमेंट स्कीम्स का पर्पस होता है आपको इंट्रोड्यूस करवाना व्हेन यू आर अ बिगिनर, बट इफ यू थिंक यू कैन कवर गवर्नमेंट स्कीम्स इन डिटेल, so many features of any particular government scheme on YouTube, nobody is doing that. Let me tell you. तो आपको विजिट करना पड़ेगा आपकी जानकारी का विकास करने के लिए। विकासपीडिया के ऊपर सरकारी वेबसाइट है, यहां पे रोज 3-4 गवर्नमेंट स्कीम्स 4-5 करो अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू हैव। ऑलराइट जी, स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड करेक्ट, आई हैव टोल्ड यू द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। National Iron Plus Initiative to prevent and treat anemia across life stages, फिर iron and folic acid supplementation दी जाती है to children, adolescents and women of all ages. Notice the features. अगले साल शायद ये स्टेटमेंट डाल दें। डीवॉर्मिंग के लिए बायएनुअल साल में 2 बार इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। फिर पोषण अभियान जिसमें मिड डे मील्स दी जाती है और बाकी प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चों, लैक्टेटिंग मदर्स को न्यूट्रिशनल नीड्स उनकी पूरी की जाती है। सो दैट इज पोषण अभियान, द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। देन अदर्स इंटरवेंशंस लाइक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स के जरिए। बिहेवियर चेंज यानी खान पान का जो तौर तरीका है जिसकी वजह से अनीमिया इतना ज्यादा है, अराउंड 50% ऑफ इंडियन वुमेन दे आर एनीमिक, उसको बदला जाए। और जो ग्रोथ हो रही है बच्चों की उसको मॉनिटर किया जाए सो दैट पता चले कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया। Then midday meal scheme is also contributing to anemia मुक्त भारत। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, फीचर्स हैं जिसके जरिए देश से अनीमिया, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि 50% से ज्यादा महिलाएं एनीमिक हैं। फॉर्टिफाइड फूड, तो चावलों के ऊपर परत चढ़ा देना आयरन की, कैल्शियम की, ऐसे किसी भी इनिशिएटिव को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स। फिर स्कूल्स के अंदर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स किए जाते हैं। फिर किशोरी शक्ति योजना, बिकॉज महिलाएं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनीमिक हैं फिर बच्चों को पैदा करती हैं, अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, उसकी वजह से उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है। सो किशोरी शक्ति योजना टू इंप्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड एम्पावर देम विद एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। फिर आयरन सप्लीमेंटेशन दी जाती है और फॉलिक एसिड दिया जाता है। कैल्शियम की बात नहीं हो रही है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि गवर्नमेंट स्कीम वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आपके कान खड़े हो जाएं। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट इधर उधर करते हैं, मेरे को सतर्क रहना। थोड़ी सी स्टेटमेंट इधर उधर करेंगे एंड सारी वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आपको अगर सही फीचर्स पता है, यू विल नॉट बी मेकिंग अ मिस्टेक। द नेशनल डीवॉर्मिंग डे इज सेलिब्रेटेड, बायएनुअल डीवॉर्मिंग की जाती है स्कूल्स में जाके, आंगनवाड़ियों में जाके, राइट। सो दैट वाज क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। अब ये क्वेश्चन ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा न्यूज़पेपर्स नहीं रीड करता वो नहीं कर सकता। ये तो प्लेन एंड सिंपल एडिटोरियल्स लिखे हुए लग रहे हैं। एडिटोरियल्स में हर तीसरे दिन ऐसी बात हो रही है कि इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, कि फिट रहो, लाइफस्टाइल खराब ना हो, बीमारी हो ही ना। इंडिया में बीमारी जब हो जाती है उसका क्योर ढूंढने में, दवाइयां देने में, इलाज करने पे ज्यादा जोर है। एंड दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट 1 इज। पढ़ लो इसको। सो इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर
विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। तो सारा ध्यान ही इस चीज में, इलाज करने में, और तो कुछ हो ही नहीं रहा हेल्थ केयर सिस्टम में जो एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम में होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। तो प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की है हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करने की। बात सही है, बिल्कुल सही बात है। सरकारी हॉस्पिटल कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। अब ये जो स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट क्या ये सही है, एंड क्या दूसरी स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है, रीजन है। नाउ सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, वो तो है। एंड स्टेटमेंट 2, दिस वन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्या मतलब है कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ये सारा कुछ नहीं हो पा रहा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रमोटिव हेल्थ केयर, ये तो जरूरी बात नहीं है, जरूरी नहीं है। इसको आप 100% सही नहीं कह सकते। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग होती है, बिकॉज बच्चे, कुछ लोग इसको मान भी लेंगे, बिकॉज इनडायरेक्टली अगर जोर लगा के सोचे तो भाई स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर रही हैं इन चीजों के ऊपर काम, तो इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन यूपीएससी ने ऐसा नहीं माना, बिकॉज यहां पर आप 100% इस स्टेटमेंट को, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मान सकते। सो बी वॉज द राइट आंसर। बोथ statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation। दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये बात सही नहीं है। So B is the right answer। Is this clear? चलिए जी, सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन एंड रिलेशनशिप वही समझाया जो मैंने आपको समझाया, राइट। तो आप इसको रीड कर सकते हो। अगेन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन आई गेस, राइट, एक आधा और होगा नहीं तो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अब ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जिसने स्मार्ट वर्क करना सीखे, एक तो देखो यहां पर विच स्टेटमेंट्स आ गया, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स नहीं रहा, तो ये तो इसमें तो हम कर लेंगे एलिमिनेशन, राइट। नाउ सी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्या लिखा हुआ है? मस्ट। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। क्या हर हॉस्पिटल को अपने पेशेंट्स का पर्सनल डाटा शेयर करना ही पड़ेगा इस डिजिटल मिशन का पार्ट बनने के लिए? न्यूज़पेपर रीडर्स, अगेन एक्सट्रीमली इजी फॉर यू। नॉन रीडर्स हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। सुबह 8 बजे क्लास लगती है, एक बार फिर से याद करवा देता हूं। इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग को सिंपल बनाया जाता है ऑन यूट्यूब, ऑन दिस चैनल ओनली। सो यू पीपल आर वेलकम। अगर आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना चाहते हो, यहां पे कहने का भाव क्या है कि एक एक्सट्रीम शब्द आ गया, भारत सरकार क्या जबरदस्ती कर सकती है? देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती, और क्यों ना एलिमिनेट कर दें। और कौन सा हो गया जी? 1 तो नहीं है, बस हो गया मेरा, बाकी मैं पढ़ूं भी क्यों, राइट। नहीं, इतना लाइटली नहीं लेना, यूपीएससी चल रहा है। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेट। एवरी सिटीजन, हर बंदे को इसका पार्ट बनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड बनवाना भी कंपलसरी नहीं रखा, क्यों? पर्सनल डाटा है, किसी भी सिटीजन के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। The government, the Supreme Court is very clear about it. Your right to privacy is your fundamental right। वो कहानी, वो डिबेट यहीं से शुरू हुई थी कि क्या आधार बनवाना जबरदस्ती है। उसके बाद हर डिजिटल इनिशिएटिव पर आप मान के चलो एक्सट्रीम चीज नहीं कर सकती। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। सही क्या हो गई? वही जो हमने एलिमिनेट करके निकाली थी। एवरी सिटीजन, अगेन व्हाट एक्सट्रीम बात कर दी, तो हम बहुत ज्यादा सतर्क हो गए कि एक्सट्रीम चीजें तो 90% गलत होती हैं। ये बहुत बड़ी मैंने आपको ट्रिक बता दी है,
जब ऑप्शंस ऐसे हों तब काम करेगी, जब ओनली 1 2 3 4 कितनी स्टेटमेंट सही है तब नहीं करेगी, कौन सी सही है तब कर जाएगी। ठीक है जी। नाउ अगेन डोंट फॉरगेट पर्पस क्या है हमारा यहां पर आने का। आवर पर्पस इज टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, राइट। तो यहां पर 3 ओनली इज द राइट आंसर एंड इनकरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि डज नॉट मैंडेट, जबरदस्ती नहीं है जी, एनकरेज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है ना हम। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 does not necessarily mean that every citizen of India must be a part of it, and last one is correct, वो सही है, राइट। 2020 में लॉन्च हुआ, रीसेंट स्कीम पूछी गई है, इस बार ताजी स्कीम है। आप नेशनल स्कीम्स तो चाहे पुरानी हो अगर चल रही हैं तो आप करके जाओ, लाइक मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, ऑल दीस थिंग्स दे आर इंपॉर्टेंट। ये तो रिसेंट है, ये तो छोड़ ही नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ सर्विसेज एंड एनहांस डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ आईडी बनवानी पड़ेगी अगेन, जैसे यूनिक आईडी है आपकी आधार, राइट, UIDAI नंबर, वैसे ही हेल्थ के लिए भी एक यूनिक आईडी होगी आपकी। देन डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी सरकार, आपको फाइल उठा के जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ यूनिक आईडी अगर दिख जाए डॉक्टर साहब को, हॉस्पिटल को, आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड उनके पास है। यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ योर फाइल्स। पर्ची खो गई डॉक्टर साहब, मेरी हेल्थ आईडी चल जाएगी क्या? चल जाएगी। अगर आप अपना पर्सनल डाटा सरकार को देना चाहो तो, जबरदस्ती नहीं है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री बन जाएगी, एक नेशनल रजिस्ट्री होगी, सारे डॉक्टर्स वहां पे होंगे, बिकॉज पकड़े जाते हैं नकली डॉक्टर्स भी, नकली डिग्रीज लेके। नर्सेस, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सबकी एक रजिस्ट्री होगी। हेल्थ फैसिलिटीज की रजिस्ट्री होगी, जितने भी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। सो दैट इज द आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। दिस विल बी मैनेज्ड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नाउ These are previous year questions जो सिर्फ तैयारी की शुरुआत होने चाहिए। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये यहां से समझ में आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए ये समझ में आता है। एंड आप इमेजिन करो, ये सब देखे बिना जो आपने अभी देखा है, आप गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी स्टार्ट कर दो, आपको पता ही नहीं, ऐसे पढ़ते जाओगे, किस चीज पे जोर देना है, किसको छोड़ना है। सो दैट इज वाई इस चीज को गांठ बांध लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये जितनी भी एनालिसिस वीडियोस है ये सारी देखनी है, पिछले 10 साल का पैटर्न क्लियर हो जाएगा, उसके बाद खुद सीख जाओगे, उससे पीछे का भी देखो, राइट। लेकिन पहले 10 साल के ऊपर फोकस करना, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस PYQ क्लास। ऐसे ही आंसर राइटिंग क्लासेस चल रही हैं विच आर एक्सक्लूसिव वीडियोस फॉर लॉन्चपैड प्रो मेंबर्स ऑफ द चैनल, जहां पे हम आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, किस प्रकार से अच्छे आंसर्स लिखने चाहिए। If you want to take the full course for UPSC and state PCS, these are the numbers, right? मैं हट जाता हूं। तो ये नंबर्स है, यहां पे आप कॉल करके स्टूडेंट काउंसलर से समझो कैसे आपकी तैयारी होगी एंड हाउ यू कैन गेट सम फ्री डेमो क्लासेस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। माय नेम इज सुमित शर्मा। ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल लॉन्चपैड IAS। गुड बाय।